हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदाफना रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने ये हफ़्ता पूरा रबीउल अव्वल मनाया है। जी हाँ, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है ये। तो इसलिए फुल मंथ सेलिब्रेशन था। तो मैंने कैसे सेलिब्रेट किया है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें ये सब चीज़ें करने के लिए मार्केट जाना होता है। तो पहले मार्केट गए, क्योंकि मैंने बच्चों की मिलाद शरीफ करवाई थी, जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में आपको दिखाया है। बट अब मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले मार्केट गई और वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लाने तो 4 सामान थे, बट लाना तो 10 होता है। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है इन मार्केट्स में, आप अगर जाते हैं तो आप एक चीज़ के बजाय 4 चीज़ लेकर के आते हैं। तो ऐसा किस किस केस के साथ होता है, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो हमने अच्छे से मार्केट कर ली थी। और घर को सजाने के लिए बच्चों को कुछ मुझे गिफ्ट देने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो टैग वगैरह होते हैं, मैंने नालैन मुबारक का एक सिंबल लिया हुआ था, वो मैंने बच्चों को लगाया था, जिसमें लाइट्स थी। और कुछ टैटूज़ लिए, यहाँ से झंडियाँ ली, और कुछ सामान मेरे हस्बैंड ले कर के आ गए थे मुंबई से। तो और ये रहा डेकोरेशन, जो कि बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने मिलकर किया। मैं धीरे धीरे आगे पूरा डिटेल दिखाऊंगी। और ये रहा नालैन मुबारक का टैग। और बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी नातें सुनाई थी मिलाद मुबारक में। और हम लोग उस दिन सदका भी करते हैं। मैं आप सबके साथ सजेस्ट करूँगी ये बात कि आप पर मंथ एक बॉक्स बना लें, आप एवरीडे उसमें पैसा डालें, और जब किसी को ज़रूरत हो आप उसको उठा करके पूरा दे दें। और हुजूर पाक के बाल मुबारक की भी ज़ियारत आपको हो जाएगी मेरे इस व्लॉग में, और उसकी बरकत से सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो ये लाइट्स हैं, लाइट को देखा जा रहा था कि कैसे जल रही हैं। और ऐसे में तो बच्चों को तो बहुत खुशी होती है कि हमारा घर सजाया जा रहा है। और वैसे भी अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में तो कहा ही है ना कि अपनी जो भी नियामत है उसकी खुशियाँ मनाएं। तो हुजूर पाक से बढ़कर नियामत तो दुनिया में कोई नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत तरीके की लाइट्स आ गई थी, कुछ एक्स्ट्रा ही आ गई थी। तो बच्चे और उनके अब्बा सब लगे हुए हैं रात से तैयारी करने में, यानी कि मिलादुन नबी के 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले से हम लोगों ने लाइट्स लगा दी थी। आपको लाइट का कलर कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और मेरी हुमना तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस उनको ये नारा लगा दो, बहुत अच्छा लगता है और ये झूमने लगती हैं। आपको अच्छा लगता है ना? हाँ। क्या बोलते हैं? ऐसे पार्टी कर क्या रही बोलते हैं? हूँ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ। वाओ, लाइट लाइट होती है तो वह पागल हो जाता है। ये ज़रूर बीच में बोलेंगी मेरे वॉइस ओवर के टाइम पे। ये देखिए 2 कबूतर आ गए थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बट आपस में खाना खाने के लिए शायद ये लड़ रहे थे, कि या पता नहीं एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे कि तुम खाओ पहले, तुम खाओ। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बट मैंने इनकी प्यारी सी ये क्लिप ले ली थी। और मैं इनको नहीं दिख रही हूँ, बट अब मैं इनको देख पा रही हूँ। तो ये रही, फाइनली लाइट्स डन हो गई हैं और कितनी रौनक लग रही है आप देख सकते हैं। अंजाब कियामत मरहबा, अंजाब कियामत सरकार की आमद। मरहबा।
पुरनूर की आमद। मरहबा। हाँ मम्मा के बॉडी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरी इस छोटी सी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। मैंने बच्चों के लिए कम से कम आई थिंक 22-25 बच्चे थे, कुछ लेडीज़ भी थे, तो मैंने सबके लिए पुलाव बनाया था। तो कम से कम 7-8 किलो का ये पुलाव बन के रेडी हुआ था। फिर मैंने इसका वैसे फुल वीडियो किसी न किसी तरीके से बना लिया है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फुल वीडियो ज़रूर मेरे वाइट पुलाव की शेयर करूँगी। बच्चों को तो ये इतना पसंद आया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब इतना नहीं खा पाएंगे। अक्सर अब होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं, छोड़ छोड़ करके भागते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छे से खाया। यही खुशी होती कि हम कुछ अगर अपने हाथ से बनाते हैं और सब उसको पसंद करें और खा के जाएं, सबसे बड़ी खुशी यही होती है और किसी को कम ना पड़े। तो ये देखिए, ये वाइट पुलाव है, बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने कुछ तीखा नहीं रखा था, बिल्कुल हल्का सा। इसकी खुशबू भी बहुत लजीज थी कि अगर आप लोग पास से सूंघते तो रहा ना जाता कि ये कैसे रखा हुआ है। धीरे धीरे बच्चे आने देखिए शुरू हो गए हैं और सबको मैंने अपने बच्चों को ट्रेन कर दिया था कि जो बच्चे आएंगे आप सबको टैटू लगाएंगे। मुझे भी टैटू लगाना है। मुझे टैटू नहीं लगा रहे। लगाया था ना, आपको भी टैटू तो लगाया था। देखना टैटू कैसे। ये नालैन मुबारक, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जो ब्रोच लगा रहे हैं ये, माशाल्लाह। ये वाह, उनका किया मरहबा। चुप। बच्चे और भी बच्चों का वेट कर रहे हैं कि सब लोग आ जाएं, फिर नात स्टार्ट हो। इन ऐसी मिलाद या ऐसी महफ़िल जो बच्चों के लिए हम करते हैं, थोड़ा सा उनको संभालना ज़रूर पड़ता है, बट बच्चों की जो ख्वाहिश होती है कि जब बड़ों की महफ़िल होती है तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर मौका नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए। बट मेरा यही सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, तो इनको अच्छी अच्छी बातें बताई जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बच्चों के लिए क्या ख्वाहिश की है, या वो कैसे थे, उनकी शख्सियत कैसी थी, वो बच्चों को क्या सिखाना चाहते थे, हमें क्या बताना चाहते थे, ऐसी बातें और उन प्यारी प्यारी नातें, आपकी तारीफ़, ये सब चीज़ें ज़रूर बच्चों को बुला करके करें। तो आप सबको मेरा ये बच्चों की मिलाद वाला आइडिया कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अब नात हो गया था, फातिहात हो गया था, उसके बाद खाने पीने का टाइम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सब बच्चों की जो माएँ थी वो परेशान हो रही थी और कॉल पे कॉल मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि हमने रात में प्रोग्राम रखा था कि कब आएंगे, बट बहुत बच्चों को मज़ा आ रहा था। तो मैंने ये मिलादुन्नबी के एक दिन पहले मैंने ये मिलाद की महफ़िल रखी थी, फिर दूसरे दिन ये हम लोग भी गए थे एक जगह मिलाद शरीफ में, तो ये वहाँ का मैंने छोटा सा शॉट ले लिया है जहाँ पे मेरी बच्चियों ने भी नात पढ़ी थी। और फिर 12 रबीउल अव्वल के ख़ास दिन हमें मौका मिला प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के दीदार करने का, तो आप भी कर लें, सुभान अल्लाह, और दरूद शरीफ पढ़ लें। बच्चों ने और हम लोगों ने रोज़ा रखा था, क्योंकि 12 रबीउल मनाने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ जुलूस नहीं है। आप रोज़ा रखें, इबादत करें और बच्चों को गिफ्ट्स दें, बच्चों को अच्छे कपड़े, अपने ख़ुद भी अच्छे कपड़े हम पहने। तो मैंने ये स्केट मंगा दी थी जो कि दोनों के यूज़ में आ गई। फिर रात में जब जुलूस ख़त्म हो गया तब मैं मेरे बच्चों को लेकर के
थोड़ा सा लाइटिंग दिखाने ले गए, क्योंकि वो भी घर से देख करके थोड़ा सा सोच रहे थे कि हमें भी जाना है। वैसे मैंने शॉर्ट में आप लोगों को दिखाया है कि हमारे मुंबई में 16 को जुलूस नहीं हुआ था, 18 को जुलूस हुआ है। तो इसके लिए जब जुलूस ख़त्म हो गया तब मैंने ये लाइट दिखाने में बच्चों को लेकर के गई, और बिल्कुल बेहतरीन मौका था, कोई ट्रैफिक नहीं था। तो बस ऐसे ही मेरा ये छोटा सा व्लॉग ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छे से तो शायद वॉइस ओवर करना आता नहीं है, जो रियल हूँ वही मैं प्रेजेंट करती हूँ। मेरी रेसिपीज़ को भी प्लीज़ 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 आप पसंद करें, शेयर करें, और इंशाअल्लाह ताला हुज़ैमी ज़ायका और हुदाफशना रेसिपीज़ को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराने में मदद करिए। हुदाफशना रेसिपी